जैसे कि आप सभी ने देखा एपिसोड 1 में बैरी को पावर्स मिली और उसके 8 साल बाद बैरी टाइम ट्रैवल करके साल 1998 में चला गया और उसे अपने मॉम को बचाने की कोशिश की। लेकिन तभी वो रहस्यमय आदमी जो लाल रंग की बिजली से घिरा हुआ था उसने बैरी को घसीट घसीट के मारा और बैरी को मारते से उसने गलती से बैटमैन को मार दिया। बैरी जब प्रेजेंट में आता है तब देखता है कि बैटमैन अभी भी जिंदा है, लेकिन बैटमैन वो पहले वाला बैटमैन नहीं है और कोई और ही है। उसी के साथ ही बैरी के जैसे दिखने वाला यानी कि उसका डॉपलगैंगर बैरी के प्रेजेंट में आ गया है और उसी के साथ ही बैरी के मॉम एंड डैड सही सलामत घर पे है और अपनी खुशी की ज़िंदगी जी रहे हैं। आखिरकार ये सब हो क्या रहा है और बैरी अब क्या करेगा, जानिए द फ्लैश की इस न्यू एपिसोड में। मेरा नाम है श्रवण और बिना किसी देरी के एपिसोड 2 को स्टार्ट करते हैं। बैरी अपने घर जाता है और अपने मॉम एंड डैड को सही सलामत देख वो खुश हो जाता है और अपने मॉम से गले मिलता है और उन्हें आई लव यू मॉम बोलता है। बैरी के डैड उसे पूछते हैं कि तुझे अचानक ये क्या हो गया। बैरी हंस के कुछ नहीं बोलता है। बैरी फिर अपने मॉम एंड डैड के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करता है कि तभी बैरी सोचता है कि उसे उसके पास में अपनी मॉम को तो नहीं बचाया, तो उसकी मॉम अब प्रेजेंट में ज़िंदा कैसे है और बैटमैन कोई और आदमी कैसे है। तभी बैरी विंडो के बाहर देखता है तो उसे उसका डॉपलगैंगर दिखता है। बैरी उसके पास जाने ही वाला होता है कि तभी टाइम स्लो हो जाता है और बैरी देखता है कि वो रहस्यमय आदमी उसके साइड से बहुत तेज़ी से चला जाता है और बैरी के मॉम को मार देता है। बैरी ये देख के गुस्सा हो जाता है और वो रहस्यमय आदमी के पीछे भागता है, लेकिन बैरी उसको पकड़ नहीं पाता। बैरी भाग के फिर से घर पे जाता है और उसके डॉपलगैंगर से बात करता है। बैरी की आंखों से आंसू निकलते हैं क्योंकि उसके मॉम के डेथ के कारण। बैरी का डॉपलगैंगर बैरी से पूछता है कि तुम मेरे जैसे क्यों दिखते हो और रो क्यों रहे हो। बैरी बताता है कि किसी ने मेरे जैसे ही तेज़ भागने वाला आदमी ने मेरे मॉम को मार दिया है। बैरी फिर उसके डॉपलगैंगर से पूछता है कि तुम हो कौन। बैरी का डॉपलगैंगर उसे बताता है कि वो सुपरमैन से फाइट कर रहा होता है जस्टिस लीग के साथ, क्योंकि सुपरमैन को रिवाइव किया होता है और उसे कुछ याद नहीं होता है और वो तभी अचानक से यहाँ आ जाता है। बैरी का डॉपलगैंगर उसको बताता है कि जस्टिस लीग का यहाँ कोई नाम ही नहीं है। बैरी कंफ्यूज हो जाता है और डॉपलगैंगर बैरी को बताता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने खुद जस्टिस लीग के साथ बहुत बार काम किया है। डॉपलगैंगर का बैरी को बताता है कि उसने एक बार इंटरनेट चेक करना चाहिए जस्टिस लीग के लिए। बैरी इंटरनेट चेक करता है तो जस्टिस लीग का कोई नाम ही नहीं होता, सिर्फ बैटमैन को छोड़ के। बैरी कंफ्यूज होके बैटमैन के पास जाता है और उसके साथ डॉपलबैरी भी आता है। दोनों बैरी जब बैटमैन के वेन मैनर में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वेन मैनर पूरा बंद पड़ा है और वहाँ पे कोई नहीं रहता और वेन मैनर के गार्डन में अल्फ्रेड की ग्रेव होती है जो कि कई सालों से दबी हुई है और अल्फ्रेड कई सालों पहले ही मर गया था। दोनों बैरी बैटमैन के बैट केव में जाते हैं तो बैट केव भी पूरी बंद पड़ी होती है और पूरा बैटटेक तबाह हुआ रहता है सिवाय एक लैपटॉप के। बैरी वो लैपटॉप खोलता है और सीसीटीवी फुटेज देखता है। बैरी देखता है कि बैटमैन को जोकर ने गैस करके कैद कर लिया था। तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी आता है और दोनों बैरी को पीटने लगता है। दोनों बैरी ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि एक बूढ़ा आदमी फिजिकली एक्टिव है। बैरी ठीक से देखता है कि वो और कोई नहीं ब्रूस वेन है जो कि जोकर के गैस से अभी भी रिकवर कर रहा है। बैरी फिर ब्रूस को सब बता देता है कि कैसे एक रहस्यमय आदमी ने बैटमैन को मारा 1998 में और अब 2020 में वो जिंदा है लेकिन कोई और है। ब्रूस बैरी को बोलता है कि उसने पास में जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी और कोई भुलक्कड़ ही स्पेस टाइम के साथ खेल सकता है। बैरी अपनी गलती मान लेता है और ब्रूस की मदद मांगता है और रहस्यमय आदमी को ढूंढने के लिए। ब्रूस मान जाता है क्योंकि ब्रूस को सब लोग वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव बोलते हैं। तभी अचानक से मेट्रोपोलिस में पोर्टल खुलती है और उस पोर्टल में से स्टेपनवुल्फ आता है। स्टेपनवुल्फ हर जगह तबाही मचा देता है और बोलता है कि जब तक फ्लैश
को नहीं मारता तब तक वो यहाँ से जाएगा नहीं। तभी डॉपलबैरी को रियलाइज़ होता है कि ये स्टेपनवुल्फ उसके यूनिवर्स का है, जो उसके यूनिवर्स से आया हुआ है। डॉपलबैरी बैटमैन और बैरी को बता देता है कि स्टेपनवुल्फ उसके वर्ल्ड से है और मैं हूँ जो उसे चाहिए। डॉपलबैरी भाग के स्टेपनवुल्फ के पास जाता है और उसको मारने की कोशिश करता है। स्टेपनवुल्फ की आर्मी डॉपलबैरी को हरा देती है। तभी बैटमैन और बैरी वहाँ पे आके स्टेपनवुल्फ की आर्मी को हराने की कोशिश करते हैं। बैटमैन और बैरी स्टेपनवुल्फ की आर्मी को हरा देते हैं। तभी वहाँ स्टेपनवुल्फ आता है और उन पे हमला करने ही वाला होता है कि तभी एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल में से सुपरमैन, वंडर वुमन, एक्वामैन, बैटमैन और साइबॉर्ग बाहर आते हैं। बैरी बैटमैन को देख के खुश हो जाता है क्योंकि उस पोर्टल में से जो बैटमैन आया था वो पुराना वाला बैटमैन था। बैरी पुराने बैटमैन से बात करने ही वाला होता है कि तभी स्टेपनवुल्फ की आर्मी आ जाती है और जस्टिस लीग पे हमला करती है। जस्टिस लीग स्टेपनवुल्फ की आर्मी को हरा देती है और फिर बैरी पूरा सब जस्टिस लीग को सब बता देता है कि क्या क्या हुआ। पुराना वाला बैटमैन बैरी को बता देता है कि ये सब कुछ टाइम रिप्लेसमेंट की वजह से हुआ है और ये चीज़ खुद उसके यूनिवर्स में भी हुई है। बैटमैन बैरी को बताता है कि कोई भी जब पास्ट का इवेंट चेंज होता है तो यूनिवर्स उसको ऑटोमेटिकली फिक्स कर देता है टाइम रिप्लेसमेंट के थ्रू। यानी कि जब रहस्यमय आदमी ने पास्ट में जाके बैटमैन को मार दिया तभी यूनिवर्स ने किसी और टाइमलाइन में से बैटमैन को आके तुम्हारे टाइमलाइन में रख दिया। ये टाइमलाइन लीनियर नहीं है बल्कि नूडल्स के बाउल्स जैसी है। नूडल्स के बाउल में हर एक नूडल एक के ऊपर एक होती है या फिर एक दूसरे से इंटरसेक्ट होती है और आड़ी टेढ़ी होती है और कोई ऑर्डर नहीं होता। बैटमैन बैरी को बोलता है कि इमेजिन कर कि तेरे टाइमलाइन एक नूडल है और रहस्यमय आदमी ने पास्ट में जाके बैटमैन को मार दिया। तो फिर यूनिवर्स ने दूसरे नूडल में से बैटमैन को लाके तेरे नूडल में रख दिया और जिस नूडल में से वो बैटमैन को लाया था वो नूडल में किसी और नूडल के बैटमैन को लाके रख दिया और ऐसे ही चलते ही रहता है। तो टाइम एक नूडल के बाउल जैसा है, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी। और अब फिर से पास्ट में जाके बैटमैन को बचा भी ले तो कोई गारंटी नहीं है कि टाइमलाइन पहले की जैसी हो जाएगी। ये पूरा एक मेस है और इसे कोई प्रॉपर वे से डिफाइन नहीं कर सकता। इसे ही कहते हैं टाइम रिप्लेसमेंट। बैटमैन बैरी को बताता है कि टाइम रिप्लेसमेंट खुद उसके यूनिवर्स में भी हुआ है जब फ्लैश ने पास्ट में जाके उसके मॉम को बचाया था और तब रिजल्ट्स इससे भी ख़राब थे। बैटमैन बैरी को ये बताता है कि स्टेपनवुल्फ आके हमला कर देता है और जस्टिस लीग उसको हरा नहीं पाती। तो सुपरमैन सन के पास जाके बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और फुल पावर में आके स्टेपनवुल्फ पे आके एनर्जी बॉल फेंकता है और वो एनर्जी बॉल इतना पावरफुल था कि उसका इम्पैक्ट सुपरमैन पे भी हुआ और स्टेपनवुल्फ के साथ साथ सुपरमैन भी मर जाता है। आखिरकार स्टेपनवुल्फ फ्लैश के पीछे क्यों पड़ा है, जानिए द फ्लैश के एपिसोड 3 में।